नमस्ते दोस्तों, आप सभी का माय तैयारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं मुरलीधर पवार। हम लोग आज से एक बहुत बड़ी एक सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस सीरीज की अगर बात करें जिसमें अभी तक का 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी एसएससी के क्वेश्चन पेपर बने हैं, सभी स्लॉट को मिला के आपके सामने उसका पीवाईक्यू रखने वाला है। मैं जानता हूं कि पहला लेक्चर है तो डेफिनेटली आपको लग सकता है सर बहुत बेसिक सवाल ले रहे हैं, लेकिन ये काम की बात ये है कि ये सभी के सभी सवाल जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पूरी तरह से सीजीएल की पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। आप जानते हो टीयर 1 जो होने वाली है वो अगस्त के एंड तक है, तो हमें कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि कितने हिसाब से कितने टाइप के कंटेंट आ सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे कुछ होते हैं कि जिसको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, और उन्हीं वाले सवाल से लेके हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि 2025 में अभी 25 से लेके अगर मैं कंपेयर करूं तो 25, 24 उनके जितने भी स्लॉट हुए थे उन सभी को मैंने एक पैटर्न से यहां पर रखा है। लेवल वाइज आपको सभी के कंटेंट मिल जाएंगे, उसमें टॉपिक वाइज भी मिलेगा कि टॉपिक नंबर कौन सा है, टॉपिक का नाम क्या है, उसमें लेवल कौन सा आ रही थी। तो धीरे धीरे करके आपके सामने रेगुलरली हर एक सब्जेक्ट की सीरीज के ऊपर इस वाले लेक्चर में हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट यहां पर कवर किया जाएगा। तो चलिए यार पहले बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में सीजीएल का पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर एंड बेस्ड ऑन द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये बात ध्यान में रखना, हाई स्पीड ओरिएंटेड रहना चाहिए। पीवाईक्यू की ही प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे आपको याद हो जाएगी यार पीवाईक्यू कैसे आते थे। ठीक है, चले तो बात करते हैं पहले इस पाप से। यहां पर ध्यान रखना, सीजीएल अगर आप सच में चाहते हो यार, सीजीएल को अगर निकालना चाहते हो तो ये पहले ध्यान रखना चाहिए, तैयारी जितनी सच्ची हो सफलता उतनी ही पक्की होती है। तैयारी पे कोई भी कसूर नहीं छोड़िएगा, तैयारी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके रखिएगा। ठीक है, चले तो पहला सवाल आपके सामने है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है और कब आया हुआ है ये ध्यान से देखिए। एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, और शिफ्ट नंबर भी ध्यान रखना है, कौन से शिफ्ट में पूछा गया, 16 सितंबर का शिफ्ट नंबर 1 का एग्जांपल है। देखो कितना सिंपल सा सवाल आए थे कि द रेशियो ऑफ द इनकम टू एक्सपेंडिचर 5:4 का रेशियो है, मतलब इनकम 5 एक्सपेंडिचर 4 का है। इनकम की वैल्यू आपके सामने रखी गई है 40,000 की, तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा क्या करेंगे, ये 5 का मतलब ही हमारा कितना हो गया, 40,000 हो गया। अगर 5 का मतलब 40,000 है तो मैं 5 से अगर 40,000 को डिवाइड कर देता हूं तो एक यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 8,000 आएगा। अगर एक यूनिट का मतलब 8,000 है तो हमें पूछा है कि एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो 4 इंटू 8,000 कर दो, वही आपका आंसर था। तो 4 इंटू 8,000 होता कितना यार, 32,000। बी इज द ऑप्शन। तो बहुत ही बेसिक भी सवाल आता है। पता है इस बार क्या हुआ, इस बार का क्वांटिटी एप्टीट्यूड को हमें 15 मिनट मिलने वाला है, तो 15 मिनट में स्कोर कितना आना चाहिए सर, मैं गारंटी से कहता हूं 15 मिनट में 15 प्लस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी लगभग 30 मार्क्स तो आप मिनिमम लेके आ सकते हो। देखो स्पीड बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगी, लेकिन आपको पहले समझना है चल क्या रहा है। और बेसिक पहला लेक्चर है ना, तो मैं चाहता हूं कि थोड़े थोड़े भी कंसेप्ट आपको पता चले कि कैसे रेशियो को प्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, ध्यान से देखिए। एसएससी सीजीएल 2025 में आया है। ठीक है, अब देखते हैं 15 सितंबर शिफ्ट नंबर 2 का सवाल है। आप ये सभी के सभी कंटेंट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा कौन से स्लॉट में, वहां से भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल है यार। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का एज का रेशियो दिया है 4:9 का, जबकि बी बता रहे उसकी एज है तो 36 ईयर है, तो ए का एज बता दो कितना आएगा। तो सीधा देखो यार बी का नंबर तो 9 है, 9 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो एक यूनिट का मतलब 4 आएगा। अगर एक का मतलब 4 का है तो हमें तो ए का मतलब फाइंड करना था, तो ए का नंबर 4 है, तो बताओ यार 4 इंटू 4 कर दो, वही आंसर है। 4 इंटू 4 कितना, 16, तो बी इज द राइट आंसर। तो बी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। देखो हर बार ये नहीं होता कि कंटेंट डिफिकल्ट आता है, बहुत सारे लोग माइंड में ऐसे बना लेते हैं कि सर बहुत डिफिकल्ट आता है। भैया डिफिकल्ट नहीं आता, जो राइट आता है उसका सिलेक्शन चयन होना चाहिए। बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं, इतना डिफिकल्ट आएगा, अरे भैया डिफिकल्ट कहां पर आ रहा है, पहले ये तो देख लो लेवल कौन सी आ रही है। लेवल के टाइम्स पढ़ना जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही सिंपल पढ़िए, बहुत डिफिकल्ट में भी जाना है, लेकिन देखना है कौन से लेवल तक पूछे गए हैं। आपको चयन आना चाहिए, सिलेक्शन आना चाहिए सवाल का। अगर आप रैंडमली कोई क्वेश्चन सॉल्व करते बैठोगे तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये जो बैच बनाई गई इसका मेन पर्पस क्या है, इसका एकमात्र पर्पस है कि जो आप यहाँ पर सॉल्व करो वो सभी के सभी पीवाईक्यू से ही बिलोंग होने चाहिए। इस ओरिएंटेड हम लोग चल रहे हैं। चले तो अगला सवाल के ऊपर जाते हैं। देखिए यार तैयारी आपकी, सफलता हमारी, इसकी गारंटी है। अगर आप पीवाईक्यू लगा लोगे तो इसकी गारंटी रहेगी।
नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2025 का ही है, मतलब अभी लेटेस्ट वाले चल रहे हैं, 15 सितंबर शिफ्ट नंबर 1 का सवाल। रेशो क्या दिया है पहले देख लेना यार। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का रेशो जो गिवन है यहाँ पर वो 2:3 के रेशो में बताया जा रहा है, ठीक है 2:3। अब ये बताया गया 25 लीटर आपका मिश्रण है, अब मिल्क और वाटर मिला दो तो 25 हो जाएगा, ठीक है मिश्रण में। तो आप एक बात बताओ 2 + 3 कितना 5, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। अगर 2 + 5 से सीधा इस नंबर को डिवाइड कर दो तो 25 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो हमें पूछा गया कि मिल्क कितना होगा। तो एक बात बताओ, मिल्क का रेशो क्या था 2 था, तो 2 × 5 कर देना, आपका आंसर यहीं पर है। तो 2 × 5 कितना है 10, तो इसका भी जो आंसर था, इसका भी जो जवाब था वो भी 10 लीटर, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सवाल है ना, बहुत सारे बच्चा खाली क्या करेगा, नजरें घुमाएगा और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको अंडरस्टैंड करना है। मैं जानता हूं कि ये वीडियो देखने वाले आप में से बहुत सारे लोग होंगे, सर मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं हुआ। आप एक बात बताइएगा, इसमें कौन सा अलग सा कंसेप्ट लग रहा है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक कुछ 5 मिनट में वो भी काम बन जाता है, जितना एग्जाम में चाहिए उस ओरिएंटेड, ठीक है। चले आगे बढ़ता हूं, इस सवाल के ऊपर बात करते हैं। एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ सवाल, ठीक है। अब देखिए यार, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे और 14 सितंबर शिफ्ट नंबर 3 का सवाल है, क्या बताया जा रहा है, 4500 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 4:5। फाइंड द ए शेयर, तो ए को कितना मिलेगा। तो एक बात बताओ, आप 4 और 5 के रेशियो में डिवाइड किया गया, तो बताओ 4 + 5 कितना 9, तो हम लोग कहेंगे 9 यूनिट की वैल्यू ये 4500 आना चाहिए, यानी 4500। तो मैंने कहा 9 से 4500 को डिवाइड कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने इस नंबर को डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट की जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी 500 की। अगर एक की वैल्यू 500 की है तो हमें पूछा गया ए को कितना मिलेगा, तो ए के पास शेयर कितना था 4 का, तो 4 × 500 कीजिए, आपका आंसर आ गया 4 × 500, यानी कौन सा, बी इज द ऑप्शन। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर बार बार बी बता रहे, भैया आंसर जो है ना भाई यार, वो बी ऑप्शन ही वहां पर दिया गया है। हमें ये नहीं करना है कि आपको मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता कि आप एग्जाम में जाओगे और कहोगे बी ऑप्शन को टिक करना। यहां पर सवाल उस प्रकार से बनाए गए हैं, राइट मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। लेवल नंबर 1 के कंटेंट से शुरुआत कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा। मुझे यहां पर स्टार्ट ये करना था कि जिस बच्चे को कुछ नहीं रेशो आता वो यहां से देख के ये बात कर दे, याद करे कि इससे टाइप के भी कंटेंट आते हैं जिसमें आप 5 मिनट से ये पढ़ सकते हो कि सवाल को कैसे सॉल्व किया गया, और सभी के सभी कंटेंट आपके PYQ ही चला रहे हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे देखिएगा। इसमें क्या पूछा था, देखो यार यहां पर एसएससी सीजीएल 2014 का सवाल, ठीक है। अब 14 में क्या पूछा गया था, रेशो ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर का रेशो दे दिया, उनका रेशो है 7:11 का। क्या बताया जा रहा है, सम ऑफ द नंबर इज द 180, देन फाइंड द लार्जर नंबर। एकदम बेसिक वही है, व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर, ये यूनिट होता है आपका रेशो में। तो 7 + 11 कितना यार 18, तो 18 का मतलब 180, तो सीधा 180 को 18 से डिवाइड कर दो, आपका 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 10 है तो हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जर नंबर, तो 11 वाला लार्जर था ना, तो 11 को ही 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 110। तो 110 इज द राइट आंसर, यानी ये ऑप्शन पे आप लोग आ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोस्ट के बारे में दिखाना मुझे इस वजह से इंपॉर्टेंट था कि एसएससी सीजीएल में आप जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि टियर 1 में तो आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देना नहीं पड़ता, पर्टिकुलर होते हो, लेकिन उनमें से सबसे बढ़िया पोस्ट ये है यार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सबसे जबरदस्त पोस्ट मानी जाती है, जिसका पे स्केल आपको शानदार वे से अट्रैक्ट करेगा। ये होता है ना पैसा बोलता है, उसमें से एक पोस्ट मानी जाती है। इसकी बात समझिएगा, ये पोस्ट किसके कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर आती है। और आप जानते हो कि सबसे ज़बरदस्त जॉब है, और ये पोस्ट हमें हासिल हो सकती है अगर हम लोग राइट समय पे राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत करें। बहुत ज़्यादा करना है क्या सर, तो ये भी गलत है। सही डायरेक्शन का मतलब होता है कौन सा टॉपिक ज़्यादा आएगा, किसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, कौन से एंगल से, कौन से अप्रोच से पूछे गए, ये अगर आपको पता चलना चाहिए। अगर उस पर अगर आप काम करें तो सफलता ज़रूर आपको मिल पाएगी यार, सफलता ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है,
हमें जब ये तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का लेवल, कौन से टॉपिक 15 मिनट में बना सकते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी यहाँ पर समझिएगा टाइमिंग कितना मिलेगा। पहला जैसा थोड़ी है कि आप लगातार एक ही सब्जेक्ट के ऊपर टूट पड़ के उसको ही सवाल करते रहे, रीजनिंग ही बना रहे बच्चे। आज आपको ये समझना है 15 मिनट में आपका एक ही सब्जेक्ट डिस्प्ले होगा, आप सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार वो सब्जेक्ट 15 मिनट के बाद में आप दूसरे पे जंप करते हो, तो मुझे ये दिखाना है कि 15 मिनट में आप सभी के सभी कंटेंट बहुत जल्दी जल्दी भी बना सकते हैं, उसको समझेगा। और इस वाले बैच में मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो देख लो कि एसएससी में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी दिखा रहा हूँ। कहाँ का दिखा रहे हैं हम लोग यार, 2014 एंड 25 2024 और 25 में जो कंटेंट था उसकी बात कर रहे हैं, तो जरूर चेक करता है। ठीक है, आगे देखिए ये सवाल लेवल नंबर 1 है। देखो क्या बताया गया, द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, इनका जो रेशियो दिया है बॉयज एंड गर्ल्स का इज द गिवन 6:5, यानी बॉयज 6 गर्ल्स 5। फिर कह रही है कि गर्ल्स की वैल्यू है 55, तो बॉयज की बात हो तो सीधा 55 को 5 से डिवाइड कर दो, नंबर आ गया आपका 11। तो एक यूनिट की वैल्यू 11, तो हमें तो यहाँ पर बॉयज क्या चाहिए, तो 6 × 11 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया दोबारा 66 इज ओनली आंसर। तो ये वाले ऑप्शन से हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए ये कहाँ का आया, एसएससी सीजीएल 2024 13 सितंबर शिफ्ट नंबर 1 का है। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा यार क्या बताया गया, द रेशियो ऑफ द टू नंबर का जो रेशियो दिया था वो था 5:3 का, 5:8 का। द स्मॉलर नंबर की वैल्यू है 35 की, तो पूछा गया लार्जर नंबर बताओ। स्मॉलर नंबर आप समझ रहे हो ना, 5 और 8 में तो स्मॉलर तो 5 है, तो सीधा 5 से आके इसको डिवाइड करो। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू 7 आएगी, और 7 अगर एक यूनिट की वैल्यू आई है तो हमें 8 यूनिट की क्या निकालेंगे, 8 × 7, यानी नंबर कितना 56। ठीक है, तो 56 यानी सी ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही था, ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसे सवाल होंगे कि अगर आप थोड़ा कंसेप्ट जानते हैं तो आप खुद कह देते कि सर इतने बेसिक पेपर आए थे, बहुत ही सिंपल वैसे। मैं ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड बनाते समय मैं हर एक टॉपिक को पीवाईक्यू के साथ में पूरा का पूरा यहाँ पर इस बैच में रेगुलर आपको प्रोवाइड करूँगा। इसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगा, इसमें आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, साथ में इंग्लिश एंड करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के इनके प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से सवाल किए थे उनका पूरा का पूरा सेशन आपको मिलने वाला है। मैं बस चाहता हूँ कि आप दिन भर का 20 मिनट निकालो, 20 मिनट में एक कंसेप्ट, एक स्ट्रैटेजी और उस कंसेप्ट के ऊपर आए हुए सवाल, एक कंसेप्ट वाइज जाएंगे, ऐसे नहीं मिक्स करने वाले यार, एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको देखना है और उसी के एग्जाम्पल की बात करनी है। बस इसमें रेशो ओरिएंटेड चल रहा है, रेशो को आपको बेसिक लेवल के कंटेंट किस प्रकार से घुमाए गए। अभी आपने देखा होगा कि सर रेशो बनाते समय सम नंबर के ऊपर आ गया, रेशो बनाते समय एज के ऊपर आया, रेशो बनाते समय इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर आया, बट बहुत ही छोटे लेवल के कंटेंट आ रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस वाले सवाल की बात करते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल 2023 का है, 19 जुलाई शिफ्ट नंबर 3 का सवाल है। अब इसमें 3 नंबर हमारे सामने दे दिए गए, तीनों नंबर को अच्छी तरह से देखना। पहला रेशो क्या कह रहा है, फर्स्ट रेशो में गिवन है द रेशो ऑफ द एबीसी 4:5:6 एंड ये बता रहा है टोटल अमाउंट इज 33,000, तो ए का शेयर कितना बनेगा। तो जाहिर सी बात है जस्ट ऐड करता है, तो यार 4 + 6 कितना 10 एंड 10 + 5 कितना 15, तो हम लोगों ने कहा 15 यूनिट की वैल्यू जो है वो तो 3000 की है, तो सीधा 15 से डिवाइड करो, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 200 की आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 200 की है तो उसने पूछा ए का शेयर बताओ कितना है। अब ए का नंबर देख लो ना कितना है, ए का नंबर तो 4 है, तो 4 × 200 कर दो, आंसर इज आ जाएगा 4 × 200 कितना 800, तो 800 वाला ये वाला हमारा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला देखिए, इस सवाल पे कैसा है, एसएससी सीजीएल 2023 का कंटेंट 19 जुलाई शिफ्ट नंबर 1 का कंटेंट दिया गया है। इसमें अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 5:2। फादर की एज है 40 ईयर ओल्ड, देन द सन इज, तो सीधी बात है 5 का मतलब 40 बता रहा है, 5 का मतलब 40 करने का मतलब आप 5 से डिवाइड करोगे तो एक की वैल्यू आपको 8 नजर आएगी। अगर एक की वैल्यू 8 है तो हमें तो वैल्यू चाहिए 2 का, तो 2 × 8 कर दो, आंसर आ गया 16 इज द ओनली आंसर। तो 16 वाला ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, तो ये वाले आंसर थे। ठीक है, तो ये लेवल नंबर बेस्ड बेसिक कंटेंट जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगा और उसके ऊपर आ रहे थे। ठीक है, चले अगला कंटेंट ये वाला देखिए। अब देखो इस वाले सवाल में देखते समय देखा जाए एसएससी सीजीएल 2023 18 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 ऐसे चल रहा है, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 7:3।
50 लीटर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, उसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। तो व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर 10। तो हम लोग कहेंगे 10 का मतलब 50 हो गया। अगर 10 से सीधा 50 को डिवाइड करें तो 1 यूनिट का मतलब 5 होगा। अगर 1 का मतलब 5 तो उसने पूछा मिल्क कितना था, अब मिल्क का मतलब तो यही था 7, तो 7 इंटू 5 कर दो आप, और 7 इंटू 5 जैसे करते हैं तो व्हाट इज द आंसर 35। तो 35 वाला आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दोबारा बी पे ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लेवल नंबर 1 टाइप के कंटेंट थे। अब देखिए यहां पर मैं बात करता हूं, ये सभी के सभी 1 टाइप के कंटेंट है। मैं आशा करता हूं आपको लग रहा होगा सर बहुत बेसिक है, हाँ सच में बेसिक है। बस आप ध्यान रखना बहुत सारे कंटेंट इतने आसान भी आता है, बच्चा उसको इग्नोर कर देता है। अभी जो टाइम आपके सामने है उस समय का सही उपयोग आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऊपर टाइम लगा दीजिएगा, क्योंकि 15 प्लस क्वेश्चन तो वैसे भी क्वांट की आने वाला है, उसको अच्छी तरह से समझे, उसके लेवल तक जाना है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला लेवल का कंटेंट आज आपको मैंने दिया, कल इसी का पार्ट नंबर 2 आएगा। लिंक बना के वीडियो देखना है, रेगुलरली देखना 20-20 मिनट। और ये प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे कि मैथ्स में या क्वांटिटी एप्टीट्यूड या बाकी सब्जेक्ट में जितने भी इसके पीवाईक्यू आए थे, हमारी पूरी फैकल्टी आपके सामने उसको प्रेजेंट कर देगी। हर एक का पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा इसमें, छोटा सा कंसेप्ट लेके। और हाँ, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एकदम बेस से लेके डिफिकल्ट लेवल में हर एक टाइप के कंटेंट मिलेंगे, टियर 1 टियर 2 को मिला के भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू यार।